हेलो एवरीवन, आर्ट एंड कल्चर के प्रीलिम स्पेशल सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आइए सोशल के चैनल पे आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अजीवक। अजीवक सेक्ट क्या था, इसका जन्म कैसे हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसकी क्या फिलॉसफी थी, ये सारी चीज़ें आज हम इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सनातन धर्म को अगर हम देखें तो तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक है ब्रह्मनिकल, यानी कि सनातन धर्म को फॉलो करने की तीन अलग अलग पद्धतियां हैं। दीज आर द थ्री डिफरेंट वेज ऑफ फॉलोइंग सनातन धर्म। एक उसमें आता है ब्राह्मणिज्म, दूसरा है श्रमण, तीसरा है भक्ति। ठीक है। श्रमण ट्रेडिशन के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि श्रमण क्या था। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड में जब हिंदुइज्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई, बहुत सारे सुपरस्टिशन रिचुअलिज्म आ गया, तो उसके खिलाफ श्रमण ट्रेडिशन का जन्म हुआ, जिसमें लोग अपना घर बार छोड़कर एक साधु के जीवन को अपना लेते थे ताकि वो सत्य की तलाश कर सकें। और वहीं से जन्म हुआ श्रमण ट्रेडिशन का। श्रमण का मतलब होता है सीकर। ठीक है। तो श्रमण ने ही जन्म दिया आपको बुद्धिज्म। अगर हम श्रमण की बात करें तो श्रमण ट्रेडिशन ने जन्म दिया बुद्धिज्म, जैनिज्म और अजीवक सेक्ट को भी। तो आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो अजीवक सेक्ट के बारे में है। चलिए खैर देख लेते हैं कि सनातन धर्म को इन तीन तरीकों से फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो अगर हम आगे चलते हुए अगर हम इंडियन फिलोसफी, इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को डिस्कस करें तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक है आपकी आस्तिक फिलोसफी। ठीक है। एक आपकी आस्तिक फिलोसफी है, रुकिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। एक आपकी आस्तिक फिलोसफी है, ठीक है, जिसमें जिसको हम ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं, और एक है नास्तिक जिसको हेटेरोडॉक्स कहते हैं। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि आस्तिक और नास्तिक का जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में, ठीक है, वो इस बात पे नहीं किया गया है कि वेदर पर्टिकुलर फिलोसफी बिलीव्स इन गॉड और नॉट। ये कोई जरूरी नहीं है कि भगवान पे अगर कोई विश्वास करता है तो उसको आस्तिक फिलोसफी कहेंगे, और भगवान पे विश्वास नहीं करता है तो नास्तिक फिलोसफी कहेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो आस्तिक फिलोसफी में ही जो न्याय फिलॉसफी है वो भगवान के अस्तित्व को नकारती है, फिर भी उसको आस्तिक के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। चलिए, तो बात आती है कि भाई आस्तिक और नास्तिक का डिफरेंस किस बात पे किया गया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन की गई है वो इस पे किया गया है कि वेदर पर्टिकुलर फिलॉसफी बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास आर नॉट। क्या वो वेदों के प्रिंसिपल्स पे, वेदों के सिद्धांतों पे विश्वास करती है कि नहीं करती है। अगर करती है तो उसको आस्तिक फिलॉसफी में हम क्लासिफाई करेंगे। अगर वो वेदों को पूरी तरीके से नकारती है, ठीक है, वेदों को नकारती है, तो उसको हम नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी में रखेंगे। ठीक है। तो ये जो फिलोसफी है आस्तिक वाली, ये हम आगे जो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। नास्तिक पर आते हैं। तो नास्तिक वो फिलोसफी है जो वेदों के खिलाफ, ये एक एंटाई वेदिक मूवमेंट के रूप में शुरुआत हुई, जिसमें आपका जैन धर्म, बुद्धिज्म, चारवाक और अजीवक, ये चार मुख्य फिलोसफीज हैं, चार मुख्य आइडियोलॉजीज हैं जो वेदों के खिलाफ शुरू हुई थी, जिनको हम नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसफी की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में तो देख ही लिया था। ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म आता है, इनके बारे में डिटेल लेक्चर हम आगे बनाएंगे। फिर आते हैं अजीवक के ऊपर, जो आज का हमारा डिस्कशन है। ठीक है। तो अजीवक, अगर हम फिलॉसफी की बात करें, अजीवक फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो अजीवक फिलॉसफी, अगर हम अजीवक की बात करें तो अजीवक का लिटरल मीनिंग क्या होता है। अजीवक यानी जिसमें जीवन नहीं हो, यानी कि जो कि एक लाइफलेस हो। लाइफलेस जो लोग जीवन जीते थे उनको अजीवक कहा गया। बेसिकली इस स्कूल ऑफ फिलॉसफी के लोग बहुत ही फेटलिस्ट फिलॉसफी को फॉलो करते थे। फेटलिस्ट फिलॉसफी को का मतलब है कि ये लोग भाग्य, ठीक है, कि भाग्य जो कुछ भी है सब भाग्य में लिखा हुआ है, और चूंकि सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है, सबको पहले से ही आपकी जो किस्मत है पहले से ही उसका निर्धारण हो गया है, आपकी किस्मत को पहले से ही लिखा जा चुका है, तो किसी भी तरीके का कर्म करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। किसी भी तरीके का कर्म करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत को पहले से ही लिखा जा चुका है। तो ये लोग किस्मत को मानने वाले फेटलिस्ट फिलोसफी को फॉलो करने वाले थे, और चूंकि ये लोग फेटलिस्ट फिलोसफी को फॉलो करते थे तो बहुत ही पैसिव लाइफ जीते थे। ठीक है। बहुत ही पैसिव लाइफ जीते थे। पैसिव लाइफ जीने का मतलब है कि इनका मानना था कि अगर मान लीजिए कि इमेजिन करिए कि पेड़ के नीचे बस लेट गए हैं, इनका मानना है कि अगर किस्मत में होगा तो कोई ना कोई खाना खिला जाएगा, किस्मत में होगा तो कोई ना कोई पानी पिला जाएगा।
तो इस तरीके की एक पैसिव लाइफ जीते थे और इस तरीके की पैसिव लाइफ जीने की वजह से ही इनका नाम जो है अजीवक पड़ा। इनका नाम जो है अजीवक पड़ा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि भाई इस फिलॉसफी को जन्म किसने दिया। तो इसके जो प्रोपोनेंट थे उनका नाम था मक्काली गोसाला। मक्काली गोसाला। और मक्काली गोसाला अगर हम देखें तो ये 500 बीसी के अराउंड इनका भी जन्म हुआ और इस तरीके से वो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा के समकालीन थे। ही वॉज द कॉन्टेम्पररी ऑफ वर्धमान महावीर एंड सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, कुछ अगर हम जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो ये इनके बीच में दोस्ती भी थी बाद में, लेकिन फिलॉसफी की वजह से, फिलॉसफिकल डिफरेंसेस की वजह से इनकी दोस्ती में दरार आ गई। ठीक है, तो ये हो गया अजीवक की बेसिक चीज़ें। अब चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि भाई इनका बिलीफ सिस्टम क्या था। तो बिलीफ सिस्टम क्या था, तो पहली बात है कि ये नियतिवाद पे विश्वास करते थे। नियति का मतलब होता है कि भाई किस्मत। ठीक है, यानी कि फेटलिज्म के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करते थे। और चूंकि ये फेटलिज्म के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करते थे तो एक पैसिव लाइफ जीते थे। इनके हिसाब से सब कुछ जो है प्री ऑर्डेंड है। एवरीथिंग इज प्री ऑर्डेंड, यानी सब कुछ पहले से ही, एवरीथिंग इज रिटन। हमारा जो भाग्य है पहले से ही लिखा जा चुका है। और ये भाग्य कौन निर्धारित करता है? कुछ कॉस्मिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमारे साथ आगे क्या भविष्य में होने वाला है। और इसी वजह से चूंकि ये किस्मत पर विश्वास करते थे, इसलिए ये डॉक्ट्राइन ऑफ इनएक्शन पर विश्वास करते थे। इनका मानना था कि किसी भी प्रकार का कर्म एक तरीके से भगवान के काम में बाधा है। कर्म इज एन इंट्रूजन इन द वर्क ऑफ गॉड। भगवान ने चूंकि सबके कर्म लिखे हुए हैं, कॉस्मिक प्रिंसिपल्स में ब्रह्मांड के कुछ सिद्धांत हैं जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होने वाला है वो पहले से निर्धारित किया जा चुका है। अगर हम कर्म करते हैं, इसका मतलब है कि लिखी जा चुकी हुई चीज को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ बेसिक फिलॉसफी जिस पे अजीवक सेक्ट के फिलोसफर विश्वास करते थे। अगर हम देखें तो अजीवक सेक्ट बिंदुसार के समय में काफी पॉपुलर हुआ। बिंदुसार कौन था? ही वॉज द फादर ऑफ अशोका। इनके समय में काफी ज्यादा पॉपुलराइज हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हुए हम कुछ अजीवक आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। अजीवक आर्किटेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। अजीवक आर्किटेक्चर, तो अजीवक आर्किटेक्चर में सबसे मुख्य एग्जाम्पल आता है बाराबर केव्स का। बाराबर केव्स, ये बाराबर केव्स जो है आपकी बिहार में, जहानाबाद करके बिहार में एक जिला है, वहाँ पर स्थित है। एंड दिस केव वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड में इसको बनाया गया। ये एक मौर्यन रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। ठीक है, मॉडर्न रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। और इसको देखा जाए तो अशोक के समय में इसको बनाया गया था। और देखा जाए तो बाराबर केव्स हैं, ये 4 अलग अलग केव से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एक केव का नाम है आपका लोमस ऋषि केव। दूसरे का नाम है करण चौपर। फिर तीसरे का नाम है विश्व झोपड़ी और एक का नाम है सुदामा केव। तो ये 4 केव्स से मिलकर बनती है आपकी बाराबर केव्स, जो कि अजीवक सेक्ट को समर्पित थी, जिसको बनाया गया था मौर्यन पीरियड में, अशोक के समय में बनाया गया था। और ये मौर्यन रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। तो ये था आज अजीवक सेक्ट के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जैसा कि मैंने बताया था, IS सोशल एक क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है। एक रिवोल्यूशन बनाने में हमें आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और ये चैनल आपके लिए हमेशा ही फ्री है और फ्री रहेगा।
और इसी तरीके के अच्छे कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अजीवक सेट के बारे में आज का जो लेक्चर है उसका अगर आपको कंटेंट डाउनलोड करना है, हैंडआउट डाउनलोड करना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल, उस पे आपको ये चैनल का लिंक मिलेगा और उसके साथ-साथ इसका हैंडआउट भी मिलेगा, वहाँ से आप उसका पीडीएफ कॉपी उसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द